ट्रंप का अगला टारगेट स्ट्रेट ऑफ मलाका होने वाला है। रिपोर्ट सामने आ रही है कि अब ट्रंप की आंखें स्ट्रेट ऑफ मलाका पर है। पर भाई क्यों? कोपचे में आप बताना हूं। बात ऐसी है कि मलाका से दुनिया का 1/3 ट्रेड होता है और चाइना का 65%, इंडिया का 50% ट्रेड होता है। इंडिया के मेजर एक्सपोर्ट्स मलाका से होते हैं और चाइना के 90% इंपोर्ट्स यहां से होकर निकलते हैं। यूएसए ने ईरान वॉर से ये जान लिया है कि आप ज्योग्राफी से नहीं जीत सकते हो और इसीलिए यूएसए ने धीरे से इंडोनेशिया से डिफेंस पैक्ट कर लिया है, जिसमें यूएसए के जेट्स और वॉरशिप्स लंगर डाल पाएंगे। पर क्यों है? क्योंकि यूएसए को इंडियन ओशन में अपना दबदबा बनाए रखना है। जब ब्रिटेन ने ईरान वॉर में यूएसए को अपने आइलैंड का एक्सेस देने से मना किया, तब यूएसए ने डिसाइड कर लिया था कि वो अब मांगेगा नहीं बल्कि खुद का बेस दोबारा बनाएगा। ऑल्दो डिएगो गार्सिया यूएसए के पास इंडियन ओशन में एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है, बट यूएसए को साउथ एशिया में एलाइज चाहिए जिनके भरोसे वो प्रॉक्सी वॉर कर सके। इंडोनेशिया वीक है और उसकी एक्सक्लूसिव लोकेशन अमेरिका को सूट करती है, क्योंकि यहां से यूएसए चाइना की नाक के नीचे बैठकर हर चीज ट्रैक कर पाएगा। जब कैस्पियन सी से ईरान को हथियार, टेक और जरूरत का सामान बिना किसी रोक-टोक के मिल रहा था और यूएसए कुछ कर नहीं पा रहा था, तब यूएसए की बत्ती जली और सेम चीज चाइना की केस में रिपीट ना हो तो उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। स्ट्रेट ऑफ मलाका है ही इतना जरूरी। नॉर्थ ईस्ट साइड में मलेशिया, साउथ वेस्ट साइड इंडोनेशिया, साथ ही इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीचों बीच है। महज 2700 मीटर चौड़ा है और इसका सबसे नैरो पॉइंट सिंगापुर के पास है, जहां ये काफी टाइट हो जाता है। इसी वजह से ये एक नेचुरल बॉटलनेक बन जाता है। यहां पर यूएसए की बेस होना और डिफेंस पैक्ट होने से अमेरिका को कोई रोक नहीं पाएगा और यूएसए इजीली पैक्ट की सौगात देकर इंटरनेशनल प्रेशर से बच जाएगा। और चाइना अगर कुछ भी हरकत करेगा या ताइवान को इन्वेड करता है तो यहां से ट्रेड ब्लॉक करके चाइना को फाइनेंशियली वीक कर देगा और ताइवान को टाइमली हेल्प भी कर सकेगा। पर इससे इंडिया को भी थ्रेट हो सकता है। फिर इंडिया खामोश क्यों है और क्यों यूएसए एम्बेसडर टू इंडिया इसे एप्रिशिएट कर रहे हैं? इसे नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे इंडिया को इससे फायदा होगा या इंडिया खुद यूएसए का वेलकम करके अपने लिए मुसीबतें खड़ी कर रहा है।